हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिनय मैच पे। और मैं लाइव नहीं कर पा रहा था 2 बार कोशिश करने के बाद, तो मैंने सोचा वीडियो से आपको ये खबर दे देता हूँ। आपको मालूम होगा कि एसएससी ने जब रिजल्ट निकाला प्री 2025 का, तब से ही बच्चों को शिकायत थी कि यार मैं अच्छा करके आया था, मेरा प्री क्यों नहीं हुआ। जब फाइनल आंसर की आई तो पता चला कि 14 अक्टूबर वाले शिफ्ट के कुछ बच्चे ऐसे थे, अगर 3 बच्चों के मार्क्स 125 हैं तो किसी के 6 बढ़ाए गए, किसी के 10 घटाए गए, जो कि ऐसा नहीं हो सकता था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट हुआ क्यों, बाद में जब डाउट आया, हम लोग जो डाउट कर रहे थे उसको एसएससी ने कोरिजेंडम डाल के बताया कि हाँ हमसे एक तो ये कट ऑफ में गलती हुई थी, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में गलती हुई थी, हम रिजल्ट रिवाइज नहीं कर रहे, कोरिजेंडम यानी राइट अप रिवाइज कर रहे हैं। अलग अलग बेहुदीपन की बातें एसएससी हमेशा से करता है। और इन्होंने क्या माना कि जो 14 अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनको हमने उनकी पुरानी शिफ्ट के साथ क्लब कर दिया। वाह, यानी उनके रॉ मार्क्स तो 14 अक्टूबर की शिफ्ट के थे और उनको क्लब कर दिया जो उनकी ओल्ड शिफ्ट थी, जबकि वो बच्चे चाहते भी नहीं थे री एग्जाम जिनका इन्होंने कराया। हम इस चीज़ को लेकर के कोर्ट पहुंचे, वक्त हमारे पास बहुत कम था। जो 11 पिटीशन हमारे पास आए, हम उनको लेकर के कैट में गए। एक तो बच्चों का भरोसा कम रह गया। मैं उन सब बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर मैं वीडियो जारी करके कुछ बोलता हूं तो उसको सीरियस लिया करो। अगर यही पिटिशनर कल कैट में 11 की जगह 150 होते, 200 होते तो उन सबको मौका मिलता। लेकिन जो लोग आए उनको लेके हम कैट गए। कैट ने कहा ठीक है, इन बच्चों को मेंस देने का मौका मिलना चाहिए, एसएससी आपको बाद में देखेंगे। अब क्या हुआ, जब 11 बच्चों को मौका मिला तो बच्चों में बहुत ज़्यादा था, यार सर मुझे भी मिलना चाहिए। हमने एक गूगल फॉर्म भी जारी किया, लेकिन इस गूगल फॉर्म जारी करने के बाद ये मान लो आप सब लोग हिम्मत हार गए थे। खुद एडवोकेट भी कि कैट बंद हो चुकी थी, कोई चांस नहीं था, स्पेशल बेंच बैठने का कोई चांस नहीं था, आज छुट्टी थी। लेकिन मैं लास्ट तक हार नहीं मानता हूँ। ये जो लोग मैं पिटिशनर थे वो सब जानते हैं कि मैंने लास्ट तक हार नहीं मानी। मैंने बोला आज अगर हाई कोर्ट खुला है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। और हम हाई कोर्ट गए, सीनियर एडवोकेट के साथ हाई कोर्ट गए। हमारे पास केवल और केवल जितनी पिटीशन आई 76 के आसपास हमारे पास एफिडेविट आ पाए थे, उन सब की पिटीशन हम तैयार कर पाए थे। लेट हो गया प्रोसेस में, तो हाई कोर्ट में अच्छी खासी बहस हुई और उसके बाद उन सबको मौका मिला मेंस लिखने का। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर ये मेंस निकल जाता तो फिर शायद मौका नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि एसएससी को ये सोचना चाहिए कि कल वो अपनी दलीलों से कैट में खुद को सही साबित नहीं कर पाए, आज हाई कोर्ट में खुद को सही साबित नहीं कर पाए, का मतलब है कि वो गलत हैं और उनको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं, ये 8000, 7000, 6000 और बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं। भले ही हमने मेंस 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया, और ऐसा कुछ मेंस में बहुत लंबा चौड़ा नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब 2 दिन में बच्चा मेंस दे के क्या कर लेगा। भाई रिजल्ट आए हुए भी 27-28 दिन हुए हैं, उससे पहले तक तो बच्चा मेंस की तैयारी कर ही रहा था ना। और जिसने प्री निकाला अच्छे मार्क्स लेके आया, ऐसा नहीं कि उसको मेंस की तैयारी नहीं आती। मेंस में कोई ये बहुत पीएचडी का नहीं पूछते। मेरी तो अभी भी गट फीलिंग ये है कि ये जितने भी बच्चों को मौका मिला है 87 का, इसमें कम से कम 30 से 40 लोग इस साल नौकरी लेंगे दावे के साथ। मैं आपको बता देता हूँ आज की हियरिंग में क्या क्या हुआ। तो कैंडिडेट विल सिट इन द मेंस एग्जाम, बट इनको 1 वीक के अंदर सेम रिलीफ लेके आना है कैट से, वो मिल ही जाएगा जब बाकी लोगों को मिला है तो। जबकि हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था। एसएससी के एडवोकेट्स ने भी यही कहा कि एक लालचंद्र केस है जिसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते, पहले आपको कैट जाना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी इन बच्चों को मौका मिला है, तो ये देखा गया है कि एसएससी की अच्छी खासी गलती इसमें है। मैं आपको उन बच्चों के साथ जोड़ भी देता हूँ जिन बच्चों को भी मौका मिला हुआ है, तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी मैं इनसे ही बात कर रहा था, आप देखेंगे इन बच्चों से ही मैं बात कर रहा था। भाई आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, अपना खुशी व्यक्त करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, बताना चाहते हैं। जी जी सर बहुत बहुत आपका थैंक यू। हम आपको इतना मेल की, इतना मैसेज की, मुझे लगा नहीं था कि आज हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज मेरा इंस्टाग्राम, कहीं जीमेल, कुछ भी आप खोलेंगे, आपको 14 सितंबर से लेके आज 14 मतलब सोचिए चला गया 2-3 महीने से। इतना कोशिश की आपसे बात करने की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लास्ट टाइम में इतना कुछ हो जाएगा। मुझे भी पता है, बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप जैसे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ शिद्दत से और जीत पाता हूँ। बस आप सबसे यही विनती करूँगा कि जैसे अभी हमारे साथ सामर्थ हो गया, हर्ष हो गया, ये लोग जुड़कर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे आप अपनी जॉब के साथ साथ, जैसे कल हमारे पास अगर बहुत लोग होते तो शायद हम और बच्चों की पिटीशन भी तैयार कर पाते। तो आप आगे लाइफ में और बच्चों के लिए ज़रूर मदद करेंगी। तो बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए ये लड़ाई रखना। और खुशी होती मुझे अगर यही मौका और 500, 600, 700 बच्चों को होता, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था।
और एसएससी को ठीक करने का हम लोग छोड़ चुके थे। उम्मीद छोड़। अभी तैयारी कैसी है मेंस की? निकालोगी ना मेंस पक्का इस बार? हाँ सर, पक्का पूरी, मतलब मैंने तैयारी तो छोड़ दी थी, खैर फिर भी मैंने 2-3 दिन से पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। अरे नहीं नहीं, तुम अच्छा करोगी, मुझे भरोसा है पूरा कि अच्छा करोगी, अच्छा करोगी, मुझे पूरा भरोसा है। हर चीज कहीं तो रहने दीजिए उनको। अरे थैंक यू। अच्छा, एक आप सब, जी बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। चलिए, आप सबका थैंक यू और आप सबका आभार भी कि आप सब हिम्मत नहीं हारते हैं और हमें भी हिम्मत देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ज़रूरी सूचना जो मुझे आप सबसे साझा करनी है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि मैं जब भी यूट्यूब पे आता हूँ तो मेरी बातें बड़ी तीखी होती हैं, सरकारों से तीखे सवाल होते हैं और हमेशा इस तरीके की रील्स, वीडियो, शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते होंगे जो लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसा करने वाले हमारे ही स्टूडेंट होते हैं जो हमारी बातों को दूर तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे सब लोगों का, ऑलमोस्ट सब लोगों का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम बंद कर दिया गया है। और आप जानते होंगे एक अभिनय सर क्लिप्स, जिसका कंट्रोल भी मैंने लाइव वीडियोज में बताया है कि जो बच्चा वीडियो डालता है हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अभिनय सर क्लिप्स आपने खुद देखा, एक ऐसा चैनल जहाँ पे कई बार एक महीने में 80 मिलियन व्यूज भी आए हैं, हमारी बात इतनी दूर तक भी पहुंची है। और कितने सारे ऐसे बच्चे जो मैथ्स के वीडियोज को डाल के मैथ्स को दूर लोगों तक पहुंचा रहे थे, ऐसे लोगों के सारे चैनल एकदम उड़ा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो बहुत दुख का विषय है, लेकिन आप चिंता न करें, हमने हर लड़ाई को लड़ाया और जीता भी है। जैसे एसएससी की लड़ाई को हमने कोर्ट में लड़ा, तो हम इस लड़ाई को भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के अगेंस्ट कोर्ट में जीतेंगे और उन सबके चैनल्स वापस आएंगे। आप सबको मेरा नंबर पता है, 6395993599 वाला जो नंबर है, और मेरी मेल आईडी है mathswithabhinay@gmail.com। आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिन लोगों के भी चैनल्स डिलीट हुए हैं वो सब हम वापस कराएंगे 2-3 दिनों के अंदर। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लॉस है कि हमारी बातें जो आप लोगों के जरिए दूर तक पहुंचती थी वो आज नहीं पहुंच पाएंगी। और ये दुर्भाग्य भी है कि यूट्यूब हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें करना, मतलब बहुत ही दुख की बात है। तो मैं विदा लेता हूँ आप सबसे, एक छोटा सा वीडियो था। और फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और एसएससी से फिर से एक गुजारिश, चेयरमैन साहब से भी एक गुजारिश कि प्लीज़ रिजल्ट को अपडेट कीजिए, अभी भी मौका है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आपकी आंखों में थोड़ी बहुत अगर शर्म बची है, हृदय में संवेदना बची है गरीब बेरोजगारों के प्रति, तो प्लीज़ सुधारिए और ऐसी गलतियां बार बार करना बंद कीजिए। साहब, कब तक इस तरीके से अत्याचार आप करते रहेंगे और ये युवा सहता रहेगा? एक दिन फटेगा। ये अपना हक मांग रहा है, कोई भीख आपसे नहीं मांग रहा है। और आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है एक पद की, ऐसा नहीं है कि आपको मालिक बना दिया गया एसएससी का या देश का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा। और सुनिए, जिन बच्चों को मौका मिला है मेंस देने का, उन सब की लिस्ट एसएससी की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी गूगल ड्राइव के रूप में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश।